इंद्रधनुषी भाव रंगों से सजी रही कल्पकथा परिवार की काव्य संध्या कल्पकथा परिवार ने आयोजित की। अनुपम काव्य गोष्ठी जहां बताया गया कि साहित्यकार समाज के रचनाकार हैं। कल्पकथा परिवार प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी महाराज की असीम अनुकंपा से संचालित कल्पकथा साहित्य संस्था जकौली सोनीपत हरियाणा एक ऐसा सांस्कृतिक पुष्पवन जहां देश प्रेम, हिंदी भाषा, सदसाहित्य और सनातन संस्कृति के सुगंधित पुष्प सदा महकते रहते हैं। संस्था की स्थापना से ही इसका ध्येय केवल शब्दों का संग्रह करना नहीं, बल्कि समाज की चेतना में संस्कार, सद्भाव और जागरूकता के बीज रोपना है। सनातन परंपरा में साहित्यकार की भूमिका वैसी ही है जैसे वन में वटवृक्ष की, जिसकी छाया में यात्री विश्राम पाते हैं और जिसकी जड़ें धरती को बांधकर भूस्खलन रोकती हैं। ठीक इसी भावना के साथ कल्पकथा परिवार की 2009वीं ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विविध रसों, लोक पर्वों एवं सांस्कृतिक उल्लास के रंग एक साथ इकट्ठे होकर एक अद्वितीय इंद्रधनुष का रूप ले रहे थे। गोष्ठी का आरंभ होते ही डिजिटल मंच पर जैसे ही प्रतिभागियों के कैमरे खुले, हर चेहरे पर उत्साह की लाली और साहित्यिक उष्मा की आभा चमक उठी। संवाद प्रभारी श्रीमती ज्योति राघव सिंह ने मधुर शब्दों में इस काव्य संध्या का परिचय देते हुए सभी को उस भावलोक में पहुंचा दिया। मंच सुसज्जित था। आभासी पटल पर सभी साहित्यकारों के नाम दमकते हुए जैसे दीपावली की रात के दीप, और मन में यह अनुभूति कि आज की संध्या में शब्दों की अमृत वर्षा होगी। इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता वाराणसी के विद्वान, संस्कारवान और अनुभवी साहित्यकार पंडित अवधेश प्रसाद मिश्र मधुप जी ने की, जिनकी वाणी में काशी की गंगा की धारा सा गंभीरत्व और साहित्यिक ओज है। मुख्य अतिथि के रूप में विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड से जुड़े वरिष्ठ साहित्यकार श्री हेमचंद्र सकलानी जी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमामय बना दिया। संचालन का दायित्व संभाला 2 कुशल संचालकों ने। बुंदेलखंड की मिट्टी से जुड़े आशुकवि श्री भास्कर सिंह माणिक कोंच, जालौन और छतरपुर मध्य प्रदेश से पवनेश मिश्र ने दोनों ने मिलकर हास्य, गंभीरता और सौहार्द का ऐसा संतुलन साधा कि मंच का प्रवाह कभी मंद नहीं पड़ा। कार्यक्रम का शुभारंभ नागपुर, महाराष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार श्री विजय रघुनाथराव डांगे जी की संगीतमय प्रस्तुति से हुआ। गुरु वंदना में उनकी आवाज की गरिमा, गणेश वंदना में मंगल भाव और सरस्वती वंदना में ज्ञान की आभा, तीनों ने मिलकर इस संध्या को पावन बना दिया। इसके बाद मंच खुला और शब्दों की सरिता गंगा यमुना की तरह बहने लगी। श्री विजय रघुनाथराव डांगे रक्षाबंधन एवं कन्हैया देव की नंदन, वीर जैसी रचनाओं के माध्यम से भक्ति और भाई बहन के स्नेह का रस भरते रहे। श्री हेमचंद्र सकलानी अपनी पंक्तियों कुछ ऐसा भी कर तू इस जहान में, जो जिंदा रह सके, हर एक जुबान में से श्रोताओं के मन में सकारात्मक परिवर्तन का बीज बो गए। दीदी श्रीमती राधा श्री शर्मा रचना सदा न रहे में जीवन की नश्वरता का गहन चित्रण किया, जिसमें भाव था, यह पृथ्वी, यह ऐश्वर्य, यह परिवार सब क्षणभंगुर हैं। पवनेश मिश्र कुंडलियों के माध्यम से जलभराव, भूमिक्षरण, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत किया। अन्य रचनाकारों में ज्योति राघव सिंह लद्दाख, मानिंद्र कुमार श्रीवास्तव फुर्तीला, बनारसी वाराणसी, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र गोरखपुर, शालिनी बसेड़िया दीक्षित प्रयागराज, संपत्ति चौरे स्वाति खैरागढ़, नंद किशोर बहुखंडी देहरादून, डॉक्टर उषा पांडे शुभांगी कोलकाता, पंडित अवधेश प्रसाद मिश्र मधुप वाराणसी, भगवानदास शर्मा प्रशांत इटावा, डॉक्टर नलिनी शर्मा कृष्ण अहमदाबाद, डॉक्टर अंजू सेमवाल उत्तरकाशी, डॉक्टर मंजू शकुन खरे दतिया, भास्कर सिंह माणिक कोंच जालौन, बिटिया अनन्या शर्मा इटावा, विष्णु शंकर मीणा कोटा, संध्या श्रीवास्तव सांझ छतरपुर, गोपाल कृष्ण बागी देहरादून, दुर्गा दत्त मिश्र बाबा भोरे गोपालगंज आदि ने भी काव्य पाठ किया। दर्शक दीर्घा में भी साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमामय बनाया। सूर्यपाल नामदेव, चंचल, पूनम रानी, ज्योति प्यासी, डॉक्टर पंकज कुमार बर्मन, सुनील कुमार खुराना, प्रमोद कुमार पटले आदि ने कार्यक्रम की मुक्तकंठ प्रशंसा की। आयोजन का विशेष आकर्षण रहा कजलियां विषय पर विमर्श, जिसमें बुंदेलखंड अंचल की लोक आस्था, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव, प्रकृति पूजन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संगम उभरकर सामने आया। इस पर श्रीमती संध्या श्रीवास्तव सांझ, श्री भगवानदास शर्मा प्रशांत और श्री भास्कर सिंह माणिक ने अपने विचार रखे, जिनमें लोकगीतों की महक, खेतों की हरियाली और जल संरक्षण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ताजगी थी। इस आभासी आयोजन में दर्शक भी साहित्य के सक्रिय सहभागी बने, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में तन्मयता से भाग लिया। उनकी उपस्थिति ने यह प्रमाणित कर दिया
कि साहित्यकार और श्रोता दोनों मिलकर ही एक सफल काव्य गोष्ठी की आत्मा बनते हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में पंडित अवधेश प्रसाद मिश्र मधुप जी ने कहा, समाज के लिए लिखो, राष्ट्र के लिए लिखो, सत्य के लिए लिखो, सदसाहित्य लिखो, कल्पकथा के लिए लिखो। मुख्य अतिथि श्री हेमचंद्र सकलानी जी ने संस्था की साहित्य संवर्धन में भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कल्पकथा जैसे मंच न केवल रचनाकारों को जोड़ते हैं बल्कि संस्कृति के रक्षकों को भी एक सूत्र में बांधते हैं। संस्थापक दीदी श्रीमती राधा श्री शर्मा ने सभी साहित्यकारों, दर्शकों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुनः दोहराया, साहित्यकार समाज के रचनाकार हैं। कार्यक्रम का समापन सर्वे भवन्तु सुखिन्नः शांति पाठ के साथ हुआ और आभासी मंच से प्रसारित मंगल कामनाओं ने सभी के मन में यह भाव भर दिया कि साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि वह दीप है जो समय के अंधकार में भी मनुष्य के मार्ग को आलोकित करता है।